देखो, तो हम लोग का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। क्या? कौन सा? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, जो इसका ज्योग्राफी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि उसका ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ते हैं, फिजिकल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मतलब क्या होता है कि जैसे आपका बॉडी का मान लें हम, तो बॉडी का जो ये पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, तो फिजिकल पार्ट होता है, तो उसी तरीके से इंडिया का फिजिकल फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया कितने में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि इंडिया को मान लें हम लोग कि हर तरीके से हम लोग अगर माने, देखो अगर इंडिया को हम लोग माने कि इंडिया डिवाइडेड कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले किस में डिवाइडेड है? तो स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट्स कितना स्टेट? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनिट टेरिटरीज। ठीक है, कम्युनिटी में अगर हम लोग, कम्युनिटी में भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो कम्युनिटी में भी डिवाइडेड है, कास्ट कास्ट सिस्टम में। ठीक है, किसमें? रिलीजन में भी। ठीक है, तो रिलीजन में भी डिवाइडेड है। तो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब इस तरीके से बहुत सारे मतलब ग्रुप्स में या किसी में भी बहुत तरीके से बटा हुआ है इंडिया। मतलब क्या बोला जाता है ना, इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग को क्या पढ़ना है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का हम लोग को फिजिकल फीचर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में। देखो, कोई भी देश होता है ना, कोई भी देश वर्ल्ड में, कोई भी देश है, कोई भी लेट्स सपोज एक विलेज ही है, एक टाउन ही है, या कुछ भी होता है, तो वो अपना फिजिकल फीचर में वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज करो कि हम लोग किसी का भी इंडिया का ले लेते हैं, तो इंडिया का ही ले लेते हैं, तो इंडिया का फिजिकल फीचर क्या क्या हो सकता है? ठीक है, वो किस किस चीज में डिवाइडेड है। जैसे एक आप कंट्री है, तो वहाँ पे माउंटेन्स भी है, और प्लेटूज है, प्लेन्स हैं, रिवर्स, मतलब इस तरीके से बहुत बहुत अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो पहला अगर देखें तो क्या है कि देखो, ऐसे देखते हैं। ठीक है, देखो फीचर होता है, तो इसको हम टू पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, टू पार्ट में बांट सकते हैं। इसका क्या है? तो पहला पहला हम लोग देखें तो मेजर। ठीक है, तो इसमें मेजर हुआ, मेजर आ रहा है ना, तो मेजर फीचर। ठीक है, दूसरा क्या? माइनर माइनर। ठीक है, माइनर फीचर। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें मेजर फीचर में क्या क्या आ जाएगा, तो मेजर फीचर में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इंडिया का मेजर फीचर में हम लोग कैटेगराइज कर दें इसमें, तो हिमालयन, जैसे ये तुम्हारा हिमालयन रीजन है ना, ये हिमालयन है, तो इस तरीके से हम लोग पहला किसमें कर दें? तो फर्स्ट कौन सा है कि द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, कौन सा पहला फीचर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिया का पहला फीचर क्या पढ़ेंगे हम लोग? द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर हम लोग देखें, तो दूसरा में हो जाएगा द नॉर्दर्न
प्लेन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो तीसरा फिजिकल फीचर हम लोग का क्या हो जाएगा, द पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। तो तीसरा हो गया, थर्ड फीचर मेरा हो गया पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे तो फोर्थ में क्या हो गया, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। क्या फोर्थ में क्या हो गया मेरा, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। उसी तरीके से फाइव नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, फाइव में कोस्टल प्लेन या कोस्टल जो भी टेरिटरी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में सिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइलैंड, ठीक है। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंडिया को कितना फीचर में बांट दिए, 6 फीचर में हम लोग बांट दिए, ठीक है। वन बाय वन करके हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि मेजर फीचर एंड माइनर फीचर। तो मेजर फीचर में यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है, ठीक है। एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है, जैसे हिमालयन माउंटेन के बारे में, तो पूरी तरीका से हिमालयन माउंटेन जो है, ये जो हिमालयन माउंटेन जो आपको दिख रहा है, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन, ठीक है। तो मेजर फीचर माइनर फीचर, मेजर फीचर यानी कि होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। और माइनर फीचर के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे माइनर फीचर में हिमालयन निकल, तो हिमालयन में छोटे छोटे क्या है, गार्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे जब देखेंगे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स है, तो ये सब जो छोटे छोटे माइनर स्केल पे पढ़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड माइनर फीचर। मेजर फीचर यानी कि पूरा होलिस्टिक अप्रोच, जैसे हिमालय हो गया, तो हिमालय हो गया क्या, तो पूरी तरीके से होलिस्टिक अप्रोच, बहुत पूरा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और माइनर, अगर इसमें माइनर ढूंढ लेते हैं माइनर फीचर के बारे में, तो कहाँ पे आपका वैलीज है, कहाँ पे आपका स्मॉल पीक है, ठीक है ना। तो ये सब जो हुआ वो क्या हुआ, माइनर फीचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिमालयन, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, द हिमालयन रेंज, ठीक है। हाँ, हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये देख रहे हैं आप, इंडिया का मैप देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया का मैप है, ठीक है। इधर में क्या है, चाइना है, इसमें क्या है, चाइना, ठीक है। ये देखेंगे इधर में कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। इधर जब देखेंगे तो इधर कौन सा है, म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार, यहां कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ? श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये आपका जो हो गया कि रिलेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। इंडिया का रिलेशन किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ, यहाँ हो गया बांग्लादेश, यहाँ हो गया श्रीलंका, यहाँ पे गलियारा टाइप से यहाँ पे चलिए तो क्या कहाँ पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इंडिया को हम लोग किसी, देखिए तीन तरीका से, सॉरी, ये हिमालय जो है, हिमालय के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय जो है ना, वो अलग अलग रेंजों में बटा हुआ है, अलग अलग रेंजेस में वो बटा हुआ है। वो कैसे, देखो कि जब हिमालय का, जब हिमालय अपलिफ्ट हो रहा था तो उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है ना। कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे जस्ट नीचे में यहाँ पे देखेंगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्या हुआ, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, तो रसिया है, ठीक है। ऊपर में कौन सा था, रसिया, यूरेशिया जिसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो यहाँ पे यूरेशिया, यहाँ पे अफ्रीका। तो जब वेगनर ने ये बताया था, ठीक है, कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जब जो कॉन्टिनेंट थे वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स वर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय बना ना, तो हिमालय यहाँ पे नहीं था पहले, यहाँ पे टेथिस सी था, ठीक है। तो इधर से यूरेशियन लैंड था, यूरेशियन था। अब इधर से इंडियन प्लेटू चला, इंडियन प्लेटू, और यहाँ पे टेथिस सागर था, ठीक है। तो इंडियन प्लेट जो था ना, इंडियन प्लेट, तो पहले इंडिया यहीं तक था, ऐसे अगर हम लोग देखें इसे, ये, ठीक है। तो डकन प्लेटू इसको बोलते हैं। तो जब ये मूव कर रहा था, ठीक है, अब इधर से ये भी मूव कर रहा था, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और इधर से इंडियन प्लेट। और ये इंडियन प्लेट जो था, इसका जो डेंसिटी था वो ज्यादा था, मैक्सिमम, ठीक है। इन दोनों में इसका डेंसिटी ज्यादा था इंडियन प्लेट का। अब इंडियन प्लेटो का, अब इसका यूरेशियन प्लेटो का जो डेंसिटी था वो लेस था। ये हायर डेंसिटी, लेस डेंसिटी। तो ये रूल है कि जब हायर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी जब एक जगह पे जाते हैं, तो हायर डेंसिटी हमेशा सबमर्ज करता है, और जो लो डेंसिटी होता है वो हमेशा अपलिफ्ट करता है। तो अपलिफ्ट किया, लेकिन ये दोनों जगह मान के चलिए कि इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से यूरेशियन प्लेट आ रहा था, और इधर से इंडियन प्लेट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा था, टेथिस, ठीक है, टेथिस सी था। तब क्या हुआ कि इधर से डिपोजिशन यहाँ पे हुआ, इधर से भी डिपोजिशन हुआ। तो हमेशा जब डिपोजिशन, लेट सपोज करो कि ये नदी है, ये रिवर है, अब इसमें टेथिस सी में और डिपोजिशन हुआ, तो इधर से भी डिपोजिशन यूरेशियन प्लेट कर रहा था, अब इधर से इंडियन प्लेट कर रहा था। और जब ये सबमर्ज हुआ तो यहाँ पे लोड बढ़ा, जब लोड बढ़ेगा तो वो स्टेज होगा, अब स्टेज होके वो सबमर्ज करने लगा, ठीक है। और जब सबमर्ज किया तो लेट सपोज करो कि इसमें कुछ यहाँ पे सैंड ले लेते हैं, ठीक है ना, बट सैंड उतना ही सैंड इसमें डालें, इसमें सैंड देते गए, भर दिए, अब इसको स्टेज करके नीचे ले जाते हैं। तो एक पीक ऑफ द पॉइंट ऐसा होता है कि उससे नीचे नहीं जाएगा, तब ये सिमटना शुरू हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे से सिमटना शुरू हुए। और जब सिमटना शुरू, जो इसमें डिपोजिशन था वो लगातार ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठते उठते और उसी से ये हिमालय बना, ठीक है। तो जो भी डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा था और हिमालय का रेंज जब उठ रहा था, अपलिफ्ट हो रहा था, तो अपलिफ्टमेंट के ड्यूरिंग में क्या हुआ कि सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे पामीर है, ठीक है, कौन सा है, पामीर है, ठीक है, पामीर का प्लेटू था, ठीक है। इधर से यहाँ पे कुनलुन, यहाँ पे क्या था, कुनलुन माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे हिंदुकुश माउंटेन है, ठीक है। तो इधर से प्रेशर पड़ रहा था, अब इधर से प्रेशर, तो सबसे पहले क्या बनेगा, शिवालिक बनेगा या ग्रेटर हिमालय बनेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या बना, यहां से निकला तो ये ग्रेटर हिमालय बना, क्या बना, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बना, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय जो बना, तो इसमें बहुत सारे रेंजेस निकले, ठीक है। और एक ग्रेटर हिमालय जो था ना, असिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस शेप में था, ठीक है, ये कर्व शेप में था। तो इसीलिए माउंटेन का जो ये कर्व शेप हुआ, ठीक है, क्योंकि जब यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगा, तो बीच में क्या है, डिपोजिशन है। तो जब यही डिपोजिशन इधर से इंडियन प्लेट उसको सबमर्ज कर रहा था, अब इधर से यूरेशियन प्लेट सबमर्ज कर रहा था, तो इन दैट केस क्या होगा कि सबमर्जन से अपलिफ्टमेंट हुआ, अब उसी से सबसे पहले हमारा बना ग्रेटर हिमालय बना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बना, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय सबसे पहले कौन बना, हमारा ग्रेटर हिमालय बना, ठीक है। तो इसके पहले में जान लें
ठीक है। जब इसके पहले हम ग्रेटर हिमालय के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसका फीचर क्या होता है, उसके बाद हम लोग लोअर हिमालय, उसके बाद शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ें, अगर हिमालय का पूरा लेंथ के बारे में अगर देखें तो पूरा लेंथ जो था 2400 किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ है 2400 किलोमीटर। ठीक है, वाइड कितना है, वाइड वेरी करता है, जैसे कि 400 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। जब हम लोग देखेंगे तो कश्मीर के पास में इस जो वाइड रेंज है ना वो ज्यादा है, तो यहाँ पे कश्मीर के पास में 400 किलोमीटर हिमालय वाइड है। और जब यही चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे नमचा परवा यहाँ पे है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ 50 किलोमीटर उसका रेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे वाइडर है, यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन पूरा लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक ये फैक्ट है, आप लोग याद रखें। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को ही हम लोग कहते हैं हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं, देखिए एक्चुअली ये जो है हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालय का जो हाइट है, हम लोग लेंथ देख लिए, वाइड देख लिए, और लेंथ देख लिए, वाइड देख लिए, लेकिन जब इसका हाइट अगर हम लोग देखें, हाइट देखें तो हमेशा ये 6000 मीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट, ये एवरेज है। जब इसी में देखेंगे 6000 मीटर है ये, तो हमारा जो एवरेस्ट है वो कहाँ है, ग्रेटर हिमालय में। इसका हाइट सब जानते हैं कितना है, 8848 मीटर। ठीक है, एवरेस्ट का। तो इसी तरीके से तो जब भी ये होता है तो इसका एल्टीट्यूड जो है ना, एल्टीट्यूड जो है वो ऊपर है, ज्यादा ऊपर है, यानी कि जो सी लाइन होता है, सी लाइन होता है उससे ज्यादा ऊपर है, और जब ऊपर ज्यादा होता है तो कंडेंसेशन, इवोपरेशन, ये जो भी प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से हमेशा यहाँ पे आइस कैप बना हुआ रहता है, आइस हमेशा बना रहता है। सो इसीलिए इसको हम लोग इसको हिमाद्री, इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड हमेशा एल्टीट्यूड ज्यादा है, एल्टीट्यूड ज्यादा है, यानी कि 600 मीटर इसका एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज होने की वजह से क्या होता है, ये हमेशा यहाँ पे आइस बना हुआ रहता है। ठीक है, जब हिमाद्री, जब इसको ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जब आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम, जो वर्ल्ड के मैक्सिमम क्या उसको बोलते हैं, हाईएस्ट पीक देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे आपको। जैसे अगर यहां से देखें हम लोग तो प्रकाश पोशी हो गया आपका, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत में तो आपका नीचे आ जाएगा, इसमें लोअर हिमालय में कैलाश रेंज हो गया, देखिए यहाँ पे कैलाश रेंज हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब जो देखेंगे ना, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, बोमडीला हो गया, तो ये सारे जो हाईएस्ट जो रेंजेस हैं वो सब कहाँ है, ग्रेटर हिमालय में। तो ये ग्रेटर हिमालय, तो देखेंगे कि इसमें जितना भी हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है, मिलेंगे आपको ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, अब एक चीज आप वर्ड इसमें आप देखेंगे कि असिमेट्रिक, ठीक है, यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब क्या, मतलब यानी कि असिमेट्रिक यानी कि हमेशा ये कोई कहीं भी एक प्लेन टाइप से नहीं है। ठीक है, प्लेन टाइप से नहीं है, यानी कि उसको जो बोलते हैं रफ बोलते हैं। और यहाँ पे ये शेप देख रहे हैं, अब इसी शेप से ग्रेटर हिमालय बना था, दैट मीन इसीलिए इसको असिमेट्रिक रेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो असिमेट्रिक रेंज इसीलिए बोलते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से जो मैक्सिमम जो ग्लेशियर हैं वो यहीं पे मिलेंगे, जैसे काराकोरम ग्लेशियर हो गया आपका ये, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सा, ये पढ़ते हैं, देखिए तो ग्रेटर हिमालय पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं किस पे, लोअर हिमालय में। देखिए लोअर हिमालय यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, यानी कि जिसमें आपका नेपाल को पार करते हुए आपका इंडिया, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल को पार करते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लोअर हिमालय, ठीक है, ठीक है, लोअर हिमालय। तो जब इसका हम लोग बात करें कि इसका ग्रेटर हिमालय का अल्टीट्यूड कितना था, 600 मीटर। अब इसका अल्टीट्यूड वेरी करता है कितना, 3700 से 4500 मीटर, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, आइस का बना रहेगा ना, हाँ, यानी कि यहाँ भी आइस आपको मिलेगा, ठीक है, बट लोअर देन ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसका वाइड कितना है, ये सबसे पहले देखिए कितना वाइड है, तो ये वाइड है 150 किलोमीटर। वो कितना था, 400 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ये कितना है आपका 150 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जितना भी आपको मिलेगा, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, तो हिमाचल इस तरीके से, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, ठीक है। तो ये सब जितना भी वैली जो होंगे वो और किस में मिलेगा आपको, लोअर हिमालय मिलेगा, ठीक है, या इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और जो हिमाचल हिमालय जो है, ये लोअर हिमालय जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन के लिए। इसीलिए जब शिमला, मनाली ये सब जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे, तो ये सब हिल स्टेशन कहाँ पे हैं, तो लोअर हिमालय में है, ठीक है, लोअर हिमालय। तो इस तरीके से लोअर हिमालय ये हो जाता है, ठीक। तो जब ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय जब बन गया, ठीक है, जब ये अपलिफ्ट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ से एक सिंध नदी बहती थी जैसे, ठीक है, हमेशा कहाँ से, कि सिंध नदी कहाँ से बहती थी, देखिए इधर से ना नमचा बरवा से ऐसे, यानी यहाँ से ब्रह्मपुत्रा बहती है ऐसे, और यहाँ पे दिहांग, दिबांग से, यहाँ से टेंजेंट फोर्स से ऐसे होके यहाँ से थे। तब यहाँ से पहले सिंध नदी बहती थी, सिंधु नदी बोलते थे उसको, सिंध नदी, यहाँ से ये ऐसे होते हुए ये अरब सागर में जाती थी, ठीक है, अरब सागर में जाती थी। बट क्या हुआ कि यहाँ से ग्रेटर हिमालय से और लोअर हिमालय से लगातार डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से भी डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, यानी कि इंडियन प्लेटो से भी डिपोजिशन स्टार्ट होता है। और जब यहाँ से डिपोजिशन स्टार्ट होता है तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों फोर्स चल रहे हैं लगातार। तो जब यहाँ से देखें कि नमचा बरवा, यहाँ पे कौन सा है, नमचा बरवा, ठीक है, और यहाँ पे जब आप जाएंगे सुलेमान रेंज ऑलरेडी पहले से था। तो जब यहाँ का जो नॉर्थ वेस्ट जो ये हुआ, नॉर्थ वेस्ट जो इंडियन प्लेटो का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था वो लगातार अपलिफ्ट ऊपर हो रहा था। जब अपलिफ्ट हुआ तो ये सिंध नदी ये लगातार इधर से होते हुए और इधर बहना शुरू हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर ये जो शिवालिक जो है ना, वो शिवालिक जो किससे बना हुआ है,
ग्रेटर और लोअर हिमालय का डिपोजिशन से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। इसको हम लोग शिवालिक हिमालय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए जो शिवालिक हिमालय जो है इसको हम लोग आउटर मोस्ट बोलते हैं, आउटर मोस्ट रेंज बोलते हैं, हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज, या इसको हम लोग सदर्न आउटर मोस्ट या सदर्न हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सदर्न हिमालय भी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, सदर्न हिमालय इसको बोलते हैं। उसी तरीके से ये वाइड कितना है, वाइड है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है इसका, एल्टीट्यूड 900 से 1500 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब जितना भी दून देखते हैं ना, दून जैसे कौन सा, देहरादून, ठीक है, कौन सा, कोटली दून, जितना भी दून है ना, जो दून घाटियां जो होती है वो यहीं पे शिवालिक में ही मिलती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो देख रहे हैं आप, तो जो हिमालय जो है ना वो रेंजेस में बटा हुआ है। वो कौन कौन सा रेंज में बटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है काराकोरम, ये कौन सा रेंज है, काराकोरम रेंज है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, जब उससे नीचे आएंगे तो ये लद्दाख रेंज हो जाता है, और जब उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाता है जांस्कर रेंज, और उससे जब नीचे आते हैं तो वहां पे हो जाता है शिवालिक रेंज। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या बता रहे थे, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि माउंटेन कौन कौन सा माउंटेन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय में कौन कौन सा रेंज है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, यहाँ पे कौन सा है, सुलेमान रेंज, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन, यहाँ पे पामीर, ठीक है, प्लेटू ऑफ पामीर, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेंज होता है ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज जहाँ मानसरोवर लेक है, यहीं से इधर के लिए जो ईस्टर्न पार्ट के लिए ब्रह्मपुत्रा, और वेस्टर्न पार्ट के लिए इधर से इंडस, इंडस रिवर। इंडस रिवर। अब यहाँ पे जैसे नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बुमला है, नमचा बरवा, ठीक है, यहाँ पे पटकाई बूम, नागा हिल, मिजो हिल्स, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ वो बस वेरी शॉर्ट में इतना हम लोग जाने इसके बारे में। अब देखेंगे कि ये वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, तो जैसे जाने हम लोग वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय का हाइट जो है वो ज्यादा है, ईस्टर्न हिमालय का हाइट जो है वो कम है, साथ साथ ये इक्वेटर के नियर अबाउट में है, इक्वेटर के नियर में है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आइस डोमिनेटेड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन रेन, वेजिटेशन, यहाँ पे हायर डेंसिटी वेजिटेशन होता है, हाई डेंसिटी वेजिटेशन होता है,
यहाँ पर रेन भी बहुत हैवी होता है। रेन जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे, जब यहाँ वेदर कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालय में। तो इस तरीके से देखें कि हिमालय का जो फिजिकल फीचर हो जो वेरी शॉर्ट में है वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।